हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 बिजनेस स्टडीज, ठीक है, इसका जो सिलेबस है उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया नया 2025-26 के लिए, उसको देखेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, कि कौन सा टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने और विषयों के जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो आपको समझाते हुए बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो साइड में आई बटन दिखेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख उन वीडियोज़ को देख कर अपने सिलेबस समझ सकते हैं अच्छे से और आगे की तैयारी कर सकते हैं अपने बोर्ड की, ठीक है, जिससे कि आपका क्या ओवरऑल अभी से आप तैयारी करेंगे तो आगे एग्जाम क्या हो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला देख लीजिए क्या है, थ्योरी का जो आपका रहेगा कुल अंक 80 मार्क्स का रहेगा, प्लस 20 मार्क्स का आपका टोटल प्रोजेक्ट कार्य। तो टोटल कितने अंक मिलते हैं, 100 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। 3 घंटे का समय रहता है आपका। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चैप्टर आपको देख लेते हैं। पहला भाग ए है व्यवसाय का, व्यवसाय की नींव, ठीक है, सॉरी ठीक है, व्यवसाय की नींव 40 मार्क्स का यहाँ से बनता है आपका पूरा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपके क्या क्या रहते हैं। एक तो पहला होता है व्यवसाय का उद्भव और मौलिक सिद्धांत, ठीक है, व्यवसाय का उद्भव और मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ नहीं सॉरी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। और नंबर 1 जो चैप्टर है आपका 16 मार्क्स का जो बनने वाला है उसे वो है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस में क्या क्या है आपका यहाँ आपने देख लेना है, ठीक है। ये टोटल 16 मार्क्स है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख जाएंगी, व्यवसाय और अर्थविशेष, ये सारी डिटेल आपको नीचे दी है। कंटेंट कहाँ से कैसा आएगा ये सारा यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मेन मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने देख लेना। मानव गतिविधि और आर्थिक और गैर आर्थिक, व्यवसाय पेशा और रोजगार का वर्गीकरण, व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय गतिविधियों का वर्गीकरण, उद्योग और वाणिज्य, उद्योग के उद्योग के प्रकार, वाणिज्य के प्रकार, व्यवसाय शुरू करना, मूल कारक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने क्या करनी कर लेनी है। इसके बाद देखिए आगे अगला जो चैप्टर है आपका, यहाँ से 16 मार्क्स हो गए। सेकंड जो यूनिट रहेगा आपका, सेकंड यूनिट रहेगा व्यवसायिक संगठन के रूप, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया उसका पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ से 14 मार्क्स का रहने वाला है आपका व्यवसायिक संगठन के रूप, जिसमें आपका एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवस्था, व्यवसाय साझेदारी, सहकारी समितियां, संयुक्त स्टॉक कंपनी, एकल स्वामित्व साझेदारी और कंपनी का चुनाव, ये सब चीज़ें आपने करनी। इसमें बनी जो यूनिट रहेगा इससे आपका 14 मार्क्स का टोटल बनना है। इसके बाद अगला है सार्वजनिक, निजी और वैश्विक उद्यम, ठीक है, बिजनेस सर्विसेज, ये सब 14 मार्क्स के अंतर आ गए। उसके बाद जो आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के का अर्थ पता चलेगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप, यहाँ से आपके चैप्टर ये टॉपिक्स दिए, इनको जरूर आपने तैयार करना है बेटा शुरू से, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अगर किसी चीज़ की किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर और डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेन मेन सब्जेक्ट कैसे करके आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे वो करने हैं, अपनी बुक लेके साथ में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी चीज़ें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो ये जो थर्ड यूनिट है आपका सार्वजनिक, निजी और वैश्विक उद्यम, ठीक है, इसमें ये आपका रहेगा 14 मार्क्स के अंदर ही रहना है, 2 यूनिट है आपके। इसके बाद जो अगला रहेगा व्यवसायिक सेवाएं, ठीक है, व्यवसायिक सेवाएं, जिसमें क्या है बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। बीमा क्या होता है, सिद्धांत प्रकार, जीवन, अग्नि और समुद्री, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये चौथा यूनिट है आपका। इसके बाद देखिए आगे डाक और दूर संचार सेवाएं, ये भी क्या है व्यवसायिक सेवाएं, मोड 14 के अंदर आएगा। ये 10 मार्क्स का रहेगा टोटल, ठीक है। जो फोर्थ यूनिट है आपका वो 10 मार्क्स का, यहाँ भी दिया हुआ देखिए आपका बिजनेस सर्विसेज क्या है 4 मार्क्स की। बाकी डिटेल जो है नीचे दे रखी है, यहाँ आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो मैं भी बता दूंगा आपको कैसे करके करना है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। व्यवसाय के उभरते तरीके, ठीक है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, क्लियर हो गया। ये हो गया। यहाँ से ई व्यवसाय क्या है, ई व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पढ़ लेनी है। आउटस्टैंडिंग क्या उदाहरणा क्या होती है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। उसका जो 6 यूनिट है आपका व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी या व्यवसायिक नैतिकता, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, या इथिक्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये टोटल दोनों यूनिट से कितना 10 मार्क्स का आपका बनना है। तो आपने इसमें तैयार कर लेना है सामाजिक जिम्मेदारियों की अवधारणा, इसका अर्थ और कारण,
व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रकार, आर्थिक, कानूनी, नैतिक और विवेकाधीन, ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आएगा सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति तर्क। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति तर्क। उसके अलावा आपका है विभिन्न हितधारक समूहों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी। अभी आपको कई चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि क्या है क्या, क्योंकि अभी आपने बुक्स ओपन करी है नहीं करी है, पढ़ाई शुरू हुई नहीं है इस वजह से, लेकिन आपको ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं और ये सारे टॉपिक्स आपने क्या करने हैं, इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं आप, या इस वीडियो को देखकर आपने अपने टॉपिक मिला लेने की, हाँ ये टॉपिक आपके हैं और इन पे ज़्यादा आपने फोकस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या, पर्यावरण संरक्षण और व्यवसाय, व्यवसायिक नैतिकता की अवधारणा एवं तत्व। ठीक है, तो इन 2 यूनिट से आ जाएगा आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी आता है आपका, यूनिट बी है। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका जो वो है व्यवसायिक वित्त के स्रोत, व्यवसायिक वित्त की प्रकृति और महत्व, ये 20 नंबर का आएगा। यहाँ से दो दो यूनिट है इसमें। ठीक है, व्यवसायिक वित्त की प्रकृति और महत्व, वित्त के वर्गीकरण के आधार पर स्रोत, अवधि, स्वामित्व, सृजन का स्रोत। ठीक है, स्वामित्व वाली निधि। ठीक है, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर जो होते हैं इनके बारे में। ठीक है, उसके अलावा उधार ली गई निधि। ठीक है, उधार ली गई निधि ये भी आपका इसमें है, ये टोटल 20 मार्क्स का रहेगा यहाँ से। उसके बाद है लघु व्यवसाय। तो लघु व्यवसाय की अवधारणा, ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका, स्टार्टअप इंडिया योजना की अवधारणा, क्या है स्टार्टअप इंडिया, इसके बारे में। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर की अवधारणा, उद्यमिता विकास की अवधारणा, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से ये 2 यूनिट जो है आपके 7 और 8, यहाँ से 20 मार्क्स का आपका बनना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझा देता हूँ मैं। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, और दूसरा है इसमें स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ये 20 मार्क्स का आपका बनेगा यहाँ से। दोनों यूनिट 40-40 के हैं, तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है अपना एग्जाम से पहले। अगला है जो है आंतरिक व्यापार। ठीक है, यूनिट 9 जो है आपका आंतरिक व्यापार है। आंतरिक व्यापार का अर्थ और प्रकार बताना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोक व्यापार क्या है, खुदरा व्यापार क्या है। ठीक है, उसका खुदरा व्यापार के प्रकार। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गए, 20 नंबर का यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 यूनिट आपकी जो 20 मार्क्स की है, एक तो ये हो गई, साथ में दूसरी यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है, प्रकृति, गुंजाइश और महत्व। घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच अंतर क्या होता है, ये पता चलेगा आपको। यहाँ पे पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश के तरीके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर जाना है तो कैसे आप प्रवेश करेंगे उसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय पोषण के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारे टॉपिक आपने क्या करना है, कवर करने हैं टोटल 10 यूनिट के अंदर, जहां से आपका पूरा जो थ्योरी का पेपर बनेगा 40-40 मार्क्स दोनों यूनिट से 80 मार्क्स आपका टोटल बनेगा। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा गया है, तो टोटल मार्क्स यहाँ से आपके 80 बन जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंटरनल ट्रेड 20 मार्क्स का रहेगा, और इंटरनेशनल बिजनेस, ये इन दोनों चैप्टर से, इन दोनों यूनिट से क्या कहेंगे, 20 मार्क्स का आपका बनेगा। ठीक हो गया, तो ये टोटल हमारा पार्ट ए और पार्ट बी मिला के कितने 80 मार्क्स का टोटल हो रहा है। उसके बाद जो 20 मार्क्स का रहता है वो रहता है आपका प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 अंक मिलते हैं, और सतत मूल्यांकन जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसके 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो टोटल आपका ये रहता है। ठीक है, प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 25 से 30 पेजों की होगी। ये सब चीज़ें आपने यहाँ देख लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए कंटेंट क्या क्या रहेगा। पहला चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, आपको इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे टॉपिक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ये, ठीक है, ये सारे टॉपिक इनके अंदर हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। बिजनेस रिस्क एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 2 जो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें मैं ऊपर हिंदी मीडियम के लिए बता चुका हूँ। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखते रहिए। हिंदी इंडिविजुअल, नहीं सॉरी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होती है, कंपनी है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे किया जाता है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है। ये सब चीज़ें आपने क्या करनी, तैयार कर लेनी। इसके बाद जो यूनिट 3 भी दे रखा है इसमें, यूनिट 3 क्या है आपका, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, यहाँ भी दिया हुआ था, यहाँ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये
आपने ये सब क्या करना है, तैयार कर लेना है बेटा। यहाँ पे PDF पूरा देख लीजिए, यहाँ से ही आपका क्या बनना है, पूरा कंप्लीट होना है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी लगती है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर के साथ साथ इंटर का जो प्रैक्टिकल थ्योरी क्या कहते हैं, सॉरी, इंटर का जो सिलेबस है बिजनेस स्टडीज़ का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर जो इंटर के बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।